नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संगीत यानी कि अच्छा म्यूजिक किसे पसंद नहीं होता, और अगर हम कहें कि संगीत से आपका भाग्य भी बदल सकता है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कैसे संगीत से बदलेगा आपका भाग्य, यही आज हम जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपके घर में वाद्य यंत्र रखे हैं यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, कैसियो है, तबला है, सितार है, हारमोनियम है, घर में अगर वाद्य यंत्र है तो उनका प्रयोग नियमित रूप से करिए और उनकी साफ सफाई करते रहिए। जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर ऊर्जा रहती है, इसलिए अगर आप नियमित प्रयोग नहीं करेंगे तो वो निगेटिव एनर्जी देगा और बनते हुए काम आपके बिगड़ने लगेंगे। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 22 जून का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझ लेते हैं। दिनांक 22 जून 2024, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः काल 6:37 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम के 5:54 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। आज हम संगीत के माध्यम से आपका भाग्य कैसे संवर सकता है इस बारे में जानने वाले हैं। लेकिन संगीत कैसे आपकी किस्मत पर असर डाल सकता है, आपके जीवन पर असर डाल सकता है, सबसे पहले इस बारे में ही समझते हैं पंडित जी। जी, बहुत जगहों पर ऐसा उल्लेख है और ऐसा कहा भी गया है कि संगीत ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, यानी संगीत की तुलना ईश्वर से, भगवान से की गई है। संगीत आपके किस्मत पर और जीवन पर कैसे असर डालता है? देखिए, संगीत का संबंध है चंद्रमा और शुक्र के साथ। कभी कभी ये बुध से भी संबंध रखता है, हालांकि बुध का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाली चीजें, और चंद्रमा शुक्र का मतलब होता है टोटली संगीत। चंद्रमा से चूंकि ये संबंध रखता है, इसलिए संगीत आपके मन को सीधा प्रभावित कर सकता है। और शुक्र से संबंध रखता है, इसीलिए ये जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि ला सकता है। मानसिक रोग की स्थिति में और स्वास्थ्य की समस्याओं में संगीत बहुत कारगर होता है, बहुत फायदेमंद होता है। अगर हम ये जान सकें कि आपका मन किस संगीत पर रिस्पॉन्ड करेगा और उस संगीत का प्रयोग करें, तो आपका मानसिक रोग और आपके स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा संगीत जीवन में आर्थिक समस्याओं में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी लाभ पहुंचाता है। लेकिन संगीत की जो सबसे बड़ी विशेषता है
संगीत आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। और हिंदू मैथोलॉजी में आप देखिए, भगवान शिव के पास डमरू है, कृष्ण के पास बांसुरी है, माता सरस्वती के पास वीणा है। तो संगीत का संबंध हमने ईश्वर से जोड़ा है और अच्छा संगीत, आध्यात्मिक संगीत आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। देखिए, संगीत को अमूमन हम मनोरंजन का एक जरिया मानते हैं, लेकिन इसका मतलब कितना गहरा हो सकता है ये आपने समझा। आगे इस बारे में और ज्यादा जानकारी, उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। करियर में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम मत टालिए। स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। शुभ समाचार प्राप्त होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तमाम राशियों के बारे में हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे संगीत इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आपके भाग्य को बदल सकता है। अभी कुछ देर पहले संगीत के बारे में पंडित जी ने कहा कि ये रोगों को भी दूर कर सकता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होता है, अब इस बारे में समझते हैं। पंडित जी, देखिए, संगीत जब आपकी आत्मा को बदल सकता है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ये आपके शरीर पर भी असर डाल सकता है। रोगों को कैसे दूर करेगा? मानसिक रोगों की दशा में प्रातः काल सितार का संगीत या बांसुरी का संगीत सुनिएगा। सुबह के समय सितार या बांसुरी का संगीत बड़े ध्यान पूर्वक अगर रोज सुने तो मानसिक रोग दूर होंगे। उस समय आप अपने आप को उस संगीत पर केंद्रित करिएगा, लाभ होगा। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र में दिक्कत है, तो तबले का संगीत सुनना लाभकारी होगा। अगर हृदय रोग है तो तेज आवाज में संगीत मत सुनिएगा। मध्यम आवाज में शास्त्रीय संगीत सुनना आपके लिए लाभकारी होगा। और ये शास्त्रीय संगीत
अगर भगवान की स्तुति हो या भगवान की प्रार्थना हो तो बहुत लाभ होगा। हर तरह के स्वास्थ्य की समस्या को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो उच्च स्वर में, तेज स्वर में भजन या कीर्तन सुनिए, और जब भजन या कीर्तन हो तो इसमें नाच गा करके लीन हो जाइए। हर तरह की समस्या में आपको लाभ होगा। मैं फिर बता दूं कि संगीत आपके मन और आत्मा को बदल सकता है। इसीलिए हर पंथ में, हर परंपरा में देवी देवताओं की स्तुति में संगीत का विशेष प्रयोग होता है, क्योंकि संगीत आपको बहुत जल्दी ईश्वर के निकट पहुंचा सकता है। तो ईश्वर के निकट जाना हो और रोगों से दूर जाना हो तो संगीत एक माध्यम हो सकता है। चलिए इस बारे में आगे और बात करें, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानिए। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन संबंधी समस्या आपकी दूर होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, काफी व्यस्तता रह सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए हमारी चर्चा लगातार जारी है और इसी बीच आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल कहां से पूछा गया है इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला सवाल उमेश जी ने हमें लिखा है, और उमेश जी हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 23 जुलाई 1959, शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। उमेश जी लिख रहे हैं कि कर्जे बहुत हो गए हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह रही है, तो क्या उपाय करें जिससे कर्जे उतरें, आर्थिक स्थिति बेहतर हो। उमेश जी, सबसे पहले बता दूं कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। जून 2025 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। हालांकि इस साल के अक्टूबर के बाद से चीजों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से कर्जे आप साल 2025 में चुका पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय ऋण मोचन मंगल स्तोत्र इसका पाठ करिए और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं पंडित जी से तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न प्रीति जी ने हमें लिखा है, रांची झारखंड से लिखती हैं, 11 मार्च 1999, जन्म का समय शाम के 7:20 और जन्म का स्थान है रांची। प्रीति जी पूछ रही हैं कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, उसकी तैयारी करना मेरे लिए कैसा रहेगा? प्रीति जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के अनुसार बैंकिंग में, फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी पा सकती हैं और साल 2025-26 में इसके लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। तो आप इन क्षेत्रों में प्रयास करें, आपको लाभ जरूर होगा। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। आज हम संगीत के जरिए कैसे आपका भाग्य बदल सकता है इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। चाहे रोगों से मुक्ति हो या प्रभु के निकट जाना हो, कैसे मिलती है संगीत से मंजिल ये आपने जाना, लेकिन आर्थिक लाभ भी संगीत दिला सकता है क्या और कैसे दिला सकता है, जानते हैं पंडित जी से। संगीत से आपको फाइनेंशियल फायदा, आर्थिक लाभ कैसे हो सकता है? अगर आपका धन फंस गया है तो नियमित रूप से तेज ध्वनि का पाश्चात्य संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक, हाई साउंड का सुनिए, लाभ होगा। अगर धन ना आता हो तो शुक्र को मजबूत करेंगे। इसके लिए सॉफ्ट, रोमांटिक या हल्के संगीत को सुनने का प्रयास करें। अगर पैसे की बर्बादी ज्यादा होती हो तो शंख, घंटा और मंत्रों से युक्त संगीत घर में बजाएं या देवी देवता की आरती जिसमें शंख, घंटा और मंत्र हो, उसका प्रयोग करें। अगर कारोबार में धन चाहिए तो कारोबार के स्थान पर जल तरंग का संगीत प्रयोग करिए, सुनिएगा। धन के लिए जितना सॉफ्ट, जितना मधुर और जितना आपके हृदय को आनंदित करने वाला संगीत होगा और जितना आप उसको गहराई से सुनेंगे, आपके लिए धन प्राप्त कर पाना उतना ही आसान होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं, उसके बाद कुछ और जानकारी लेंगे पंडित जी से। तुला राशि, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा आपको।
छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम का अवसर मिलेगा, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियों की हम चर्चा करें। उसके पहले संगीत के प्रयोग से क्या रिश्तों को भी मजबूत किया जा सकता है, और अगर हाँ तो इसका तरीका क्या होगा? चलिए इस बारे में पंडित जी से समझते हैं। प्रेम में, संबंधों में संगीत का बहुत ज्यादा महत्व है। संगीत के प्रयोग से आप अपने रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं? जिनसे रिश्तों को मजबूत करना है उन्हें गजल या थोड़े से गंभीर संगीत भेंट करें। अब तो चूंकि कैसेट का जमाना नहीं है तो आप म्यूजिक का लिंक भी उनको भेज सकते हैं। अगर प्रेम में सफलता चाहिए तो ऐसा संगीत सुनिए जो प्रातः काल का हो। भारतीय परंपरा में हर वेला का अलग संगीत है। संध्या का, दोपहर का, रात्रि का, भोर का, आनंद का, उदासी का, जैसे 6 रस हैं वैसे ही हर वेला का, हर रस का अलग अलग संगीत है। तो जो प्रातः काल का संगीत है वो आपको सुनकर मन में प्रेम में सफलता के लिए विचार करना चाहिए। अगर पुराने रिश्तों को ठीक करना है तो सितार के संगीत का प्रयोग करिए, और जब सितार का संगीत सुन रहे हैं उस समय आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करिए जिससे आप जुड़ना चाहते हों। देखिए, बहुत ज्यादा दुख के या विरह के संगीत को मत सुनिए। कभी सुन लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुख वाले गाने बड़े पसंद होते हैं, तो कभी सुन लिया कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा दुख दर्द के संगीत सुनेंगे तो आपको रिश्तों में नुकसान होगा। तो अगर रिश्तों को प्रगाढ़ करना है तो किस तरह के संगीत का आप इस्तेमाल करें, ज्यादातर इस बारे में आपने जान लिया है। लेकिन क्या संगीत के प्रयोग से बिगड़े काम भी बन सकते हैं और कहीं आपको लाभ मिल सकता है, मनचाही सफलता मिल सकती है क्या? इस बारे में जानिए पंडित जी से। संगीत के प्रयोग से आप अपने बिगड़े काम कैसे बना सकते हैं?
इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो जो गाना, जो संगीत आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसे जरूर सुनकर जाइएगा, आप सफल होंगे। विवाह से संबंधित बात करने जा रहे हों या विवाह की बात बनाने जा रहे हों तो बांसुरी का संगीत सुनकर के जाइएगा, काम बनेगा। विजय प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो ऐसा संगीत सुनकर जाइए जिसमें शंख ध्वनि हो, आरती हो, स्तुति हो, शंख की आवाज हो, सुनकर जाइए, विजय मिलेगी। कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा के लिए जाने के पहले सितार का संगीत सुन करके जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर आप सितार का संगीत सुन करके जाते हैं परीक्षा देने के लिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अलग अलग तरह का म्यूजिक भी आपके मूड को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, इसलिए अगर मनचाहा परिणाम चाहिए तो पंडित जी ने आपको जो बातें बताई है उसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। परिवार में विवादों से बचाव करिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी मेहनत भरा दिन होगा आपका। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। संपत्ति के मामले आपके सुलझ जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न अजय प्रकाश शर्मा जी ने हमें लिखा है और अजय प्रकाश जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अप्रैल 1988, 1988। जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है दरभंगा, बिहार। अजय जी पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
अजय जी, आपकी कुंडली में इस समय विवाह का योग चल रहा है और काफी संभावना है कि इस साल के अंत में आपका विवाह होना चाहिए, उसकी संभावना दिख रही है। कुछ अलग तरीके का विवाह हो सकता है, जैसे इंटर कास्ट शादी हो जाए, किसी डिवोर्सी महिला से विवाह हो जाए, या आपके उम्र से बड़ी थोड़ी महिला हो उससे विवाह हो जाए। कुछ अलग तरह के विवाह होने की संभावना आपकी बनती है, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहन लें। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। और अब बात आज के चौथे और आखिरी सवाल की करें, उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो तुरंत अपना सवाल इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर लिख भेजिएगा। अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है और अनीता जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 24 अप्रैल 1962, दोपहर में 1 बजे। जन्म स्थान है पंचकुला। ये कह रही हैं कि मैं अपना स्वास्थ्य कैसे बेहतर रखूं, मुझे चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको कैसे मैं रास्ते पे ले आऊं। अनीता जी, स्वास्थ्य में इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जितनी बड़ी मुश्किल मानसिक दिख रही है। चंद्र की वजह से समस्या ज्यादा है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें और जितना संभव हो गायत्री मंत्र का हर समय जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन 22 जून को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। अब पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपके लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन और कर्ज की स्थिति में आपके लिए सुधार होगा, लेकिन वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से आपको बचाव करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, अगर पूरे वर्ष भर इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और पंडित जी, मौजूदा समय में आर्थिक लाभ के लिए, संपन्नता के लिए लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, तो क्या वाकई उनकी पूजा से, उपासना से दरिद्रता दूर होती है? वैभव लक्ष्मी की पूजा का ऐसा प्रचलन चला है कि बहुत सारे लोग भगवान की पूजा भी करते हैं और वैभव लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। क्या वाकई में इससे दरिद्रता दूर होती है? वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, शास्त्र में इनका कोई उल्लेख नहीं है, ये लोकाचार की देवी हैं। शास्त्र में जो अष्टलक्ष्मी का उल्लेख है
वो बात सही है, लेकिन वैभव लक्ष्मी का उल्लेख नहीं है। इनकी पूजा के स्थान पर अगर आप श्री सूक्तम पढ़ें, अष्टलक्ष्मी की पूजा करें, तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। और अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 22 जून का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, समझिए। दिनांक 22 जून 2024 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए सरसों के तेल का। आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होना शुरू होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट कर लें। 22 जून शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे, समझिए उनसे। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के मोटापे की टेंडेंसी के बारे में। आज की गुड लक राशि है मिथुन। सामान्यतः मिथुन राशि के लोग जल्दी मोटे नहीं होते, फिर भी इनको अपने युवावस्था में मोटापे से बचना चाहिए। इनको अधिक से अधिक बुद्ध की उपासना करनी चाहिए। जितना ज्यादा बुद्ध के लिए मंत्र जपें, बुद्ध की उपासना करें, उतना ही मोटापे से छुटकारा मिलेगा। और चलिए अब पंडित जी से वो महा उपाय भी जान लेते हैं, जिससे आप सबको मिलता है बहुत लाभ। तो आज महा उपाय में हम सबके लिए पंडित जी क्या लेकर आए हैं आप? जी, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत खराब है, जिसकी वजह से जीवन में सुख, चैन, आनंद नहीं है, तो क्या करेंगे? रोज शाम को माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे। सफेद या गुलाबी फूलों से माता लक्ष्मी की रोज शाम को पूजा करिए और इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, आपकी कुंडली का गड़बड़ शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।